मैं स्टार्टिंग से एकदम बताऊंगी और पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। इंट्रो का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि अभी तक सारे लोगों के पास, एक एक इंसान के पास मेरी वीडियो चली ही गई होगी फीड पे और हर एक लोगों ने देखी ही होगी। और लोग देखते हैं, लोग खुद जज कर लेंगे कि किसने क्या किया, कितना प्रोवोक मैंने किया और कितनी भीड़ मेरे पे आके टूटी। और रही बात स्टार्टिंग की, तो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि किसने इंस्टिगेट किया और इनिशियली क्या हुआ। हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुंचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहां पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहां प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहां मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे वो लोग, टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला, तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है। बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार नंदन है। मैं बाम सेफ न्यूज नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और जहाँ पर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों की बात बुलंदी से, प्रमुखता से हम लोग करते हैं। और अगर कहीं अत्याचार इनके साथ होता है, हमारी कोशिश रहती है हम लोग वहां पर जा करके उनकी खबर को, उनकी आवाज को प्रमुखता से दिखाएं, जनता को बताएं। आपके साथ क्या और कब हुआ, एक बार वो मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से लगभग 3-4 बजे का समय है और प्रोफेसर रविकांत से मैं बातचीत कर रहा था, 1 to 1 कर रहा था, क्योंकि यूजीसी को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी पर प्रोटेस्ट चल रहा था। तो प्रोफेसर रविकांत का भाषण खत्म हुआ, तो इसके बाद मैंने कहा सर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, साइड मिलेगा, बातचीत कर रहा था। इस दौरान होता क्या है कि वो लड़की आती है अपने 2 या 3 गुर्गों के साथ, बंदों के साथ, जो भी रहे उसके साथ आती है। आने के बाद मुझसे कहती है कि तूने मेरी वीडियो कैसे लगाई। कौन लगी? रुचि तिवारी कहती है, मैं तो जानता नहीं था पहले। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि भाई कौन सी वीडियो है। कहती है वो जंतर मंतर वाली वीडियो, इसे हटाओ वरना तुम चलो मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ये तो यार खुलेआम किडनैपिंग है। मैंने अपने कैमरामैन से बोला, मैंने कहा बाबू एक काम करो, तुम वीडियो बना लो। तो कैमरे पर हाथ मारा गया, कैमरे को बंद करा दिया गया। फिर इसके बाद एक और सहयोगी यूट्यूबर थे, तो मैंने उनको बुलाया। तो मैंने कहा आओ भाई देखो जरा। उन्हें लगा कि विवाद ज्यादा बढ़ गया है। वो लड़की बार बार मेरा फोन छीन रही है। फोन छीनना तक तो मतलब कुछ समझ में आता है, ठीक तो भी नहीं है। वो लड़की फोन को अपनी बॉडी से टच कराने की पूरी कोशिश कर रही है। उन लोगों के पास मतलब फेक एलिगेशंस और फेक नैरेटिव्स के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में क्लियरली आप देखो, आप देख सकते हो, दिखाओ वीडियो कैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे, उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से। पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया, मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई, बेहोश हो गई थी मैं। ऑन वीडियो आपको हम वो वीडियो भी देख देंगे। ये हाथ पकड़ ऐसे पकड़ती हैं गला अंजलि का और उनको धक्का देती हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाती हैं। इतना सडन रहता है वो असॉल्ट कि 10 सेकंड तक अंजलि उठ नहीं पाती हैं।
ये देख करके, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट है, हम 200 की संख्या में वहां पे हैं, हम सुन रहे हैं अलग अलग स्पीकर्स को, हम वहां पे पहुंचते हैं और वो महिला तब भी बंद नहीं करती है वहां पे। हम उनका हाथ पकड़ते हैं, जो फोटो ये सर्कुलेट कर रहे हैं, और हाथ पकड़ के कहते हैं चलो, अगर आप उसका ऑडियो सुनेंगे उसमें मैं कह रही हूं कि चलिए, आपको बहुत शौक है लोगों को धक्का देने का मैडम, आइए आपको थाने लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि आप कितना धक्का देंगी। ये आपको वीडियो में सुनाई देगा। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आपको वीडियो में सुनाई देंगी, हम आपको रिकॉर्ड देंगे। आई थिंक आपके पास होगा भी ऑलरेडी ये। आपको क्या चीजें नहीं सुनाई देती हैं, क्या चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड पे ये नहीं है कि किसी ने भी उस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान उस महिला से ये पूछा हो कि तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम कौन सी जाति से आती हो, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें मारेंगे। आई चैलेंज हर कि आप जो झूठ की कहानियां रच रही हैं कल से, आई डेयर यू टू सब्सटेंशिएट दोज थिंग्स विद वीडियो एविडेंस एंड ऑडियो एविडेंस। आई चैलेंज यू। दूसरी चीज जो वो कह रही है कि उनके कान में बोला जा रहा है कि तुम्हें नंगा परेड करेंगे। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझता है कि वो एक ऐसी इंसान है जिनके साथ एक रीजनेबल डायलॉग हो सकता है। हम उनसे जो भी बात कर रहे थे वो खुले तौर पे कैमरा में बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि तुम बहुत शौक है तुम्हें धक्का देने का, चलो तुम्हें थाने लेके चलते हैं। दूसरी हमारी साथी कह रही थी कि तुमने धक्का दिया है ना, तुमने धक्का दिया है। तो वो महिला कहती है ब्राह्मण हूं मैं इसलिए मेरे साथ कर रहे हो। तो कहती है ब्राह्मण हो, हमें क्या पता तुम ब्राह्मण हो। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है। वो जो तमाम दलीलें दे रही हैं वो कहीं वीडियो में अवेलेबल नहीं है, ऑडियो में अवेलेबल नहीं है। मेरा वीडियो बना रहे थे उनके जो यूजीसी के गुंडे थे, मैं गुंडे कहूंगी उनको, क्योंकि वो छात्र नहीं है। छात्र ऐसे नहीं हो सकते हैं। माँ बाप इन्हें घर से जमीन बेच के, पैसे लगा के, कमा के, किसानी करके इन्हें पढ़ने भेजते हैं दिल्ली बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और ये लोग आके यहाँ ये तमाशा करते हैं। मेरा क्या गलती था, क्या गलती थी मेरी? मैंने एक सवाल कर दिया कि यूजीसी का फुल फॉर्म बता दो, यूजीसी में लागू क्या कराना चाहते हो, क्यों कराना चाहते हो ये बता दो, किस लिए आना चाहिए यूजीसी ये बता दो। मैंने ये सवाल किया, मुझे मेरा जात देख के मेरे को मारा गया कि अपनी जाति बताओ, उसके बाद तुम्हें जवाब देंगे। जिस तरीके से किसी भी आम सड़क पे चोरी करके भाग रहे उचक्के को, किसी लड़की को छेड़ के भाग रहे इंसान को भीड़ पकड़ के पुलिस के हवाले करने के लिए लेके जाती है, कल एग्जैक्टली रुचि तिवारी के साथ में बिल्कुल वही हुआ। और अगर वो हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, हमारे दोस्तों को गर्दन पकड़ करके जमीन पे फेंकेंगी तो हम उनको फूलमाला नहीं पहनाएंगे, हम उनको पकड़ करके पुलिस के ही हवाले करेंगे, जैसा कोई भी चोर, उचक्का, लुम्पेन, रेपिस्ट डिजर्व करता है, दंगई डिजर्व करता है। रुचि तिवारी वही है और इसलिए कल उनको पकड़ करके हम बिल्कुल पुलिस के पास लेके जा रहे थे। और समाज में ये एक एक्सेप्टेबल चीज है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से गैर सामाजिक हरकत करे तो आप उनको पुलिस के हवाले करिए। हमने बिल्कुल वही किया। हमारे लिए कोई लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग मतलब वीडियो में क्लियरली अगर दिख रहा है कि 500 लोगों की भीड़ मेरे ऊपर कूद रही है, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने इंस्टिगेट किया, तो मेरे लिए कोई लॉ है कि नहीं जो मेरे पीछे स्टैंड करने के लिए? अगर ये लोग फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं इस वीडियो के प्रूफ होने के बाद भी, तो मेरे साथ है पीछे लॉ खड़ा, मैं कैसे मानूं? लेकिन फिर भी मैंने एक भी हाथ नहीं चलाया है। मैंने पूरा संविधान पे भरोसा रखा है और जैसे जैसे जो भी ऑफिशियली काम हो रहे हैं, एफआईआर हो गई है, कानून पे भरोसा है, चीजें धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे काम होते जाएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा क्या चीजें हो रही हैं, क्या कार्रवाई हो रही है। मुझे भरोसा है। मैंने कानूनी तरीके से, ये लोग बाबा साहेब को मानते हैं ना, बाबा साहेब को मानते हैं और ये लोग कानून को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने ये सिखाया है कि रोड पे जो है लड़की का जो है नंगा परेड निकालो, लड़की के कपड़े उठाओ, कपड़े नोचो, इन्हें नोच खाओ क्योंकि लड़की ब्राह्मण है। आप एक इंसिडेंट बता दीजिए जहाँ पे हम लोग गए हैं और हमने किसी को मारा हो, हमने किसी पे पत्थर फेंका हो, हमने किसी पे पानी मारा हो। आई कैन चैलेंज हियर राइट नाउ सेइंग दैट यू वोंट बी एबल टू इंसाइट इवन वन इंसिडेंट, क्योंकि हम नहीं बिलीव करते हैं इन सब चीजों में। लेकिन जैसे ही यूजीसी के गाइडलाइंस पे स्टे आया और हम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी बना करके देश भर में, वहां पे अलग अलग इंसिडेंट्स क्रॉप अप होना शुरू हो जाते हैं जहां पे हमारे ऊपर पत्थर मारा जाना, मारपीट करना शुरू हो जाता है। पहला डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस हमारे अप्रोच में और उनके अप्रोच में ये है कि वो जब विरोध करते हैं, भले ही हमारा ओपिनियन उनसे बहुत इतर है, हम ये नहीं समझते हैं कि किसी को जबरन मार करके, उनको दबा करके उनकी आवाज को बंद किया जाना चाहिए। हम ये नहीं मानते हैं। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है?
पुलिस क्या सिर्फ SC ST OBC इन लोगों के लिए, जनरल के लिए पुलिस नहीं है? जनरल वहां मर जाएगा, तमाशा देखेगी पुलिस? मैं वहां लिटरली मर रही थी उस दिन। मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। वहां पे मेरा परेड निकालने का बात हो रहा है। ऐसे उस वीडियो में आप लोग देखना, ऐसे वो लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ले चल, वहां गाड़ी खड़ी थी साइड में, उन्होंने गाड़ी का गेट खोल के रखा हुआ था कि ले चल इसे, ले चल। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? किडनैपिंग करना चाह रहे थे मेरा। क्या करते किडनैप करके? ऐसे कर रहे थे, ले चल इसे ले चल, साइड हट ले चल भी। क्योंकि भाई लॉ फैकल्टी के भी कुछ बच्चे आ रहे थे और भी लोगों को कॉल्स हुए थे कि यहाँ पे भाई लड़की को पकड़ लिया गया है, बचाने आ रहे थे लोग। तो ये लोग सोच रहे थे इसे लेके निकल, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, तो इसे कहीं तो लेके चल। और मेरे कान में वो लड़कियां बोल रही थी, आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा। मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे। कहाँ गई वो फेमिनिस्ट? कहाँ गया उनका सारा फेमिनिज्म? हाँ, मेरे कपड़े जब पीछे से उठाए जा रहे थे, कहाँ गया उनका फेमिनिज्म? मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, मेरे कपड़े पीछे से फाड़े जा रहे थे, मुझे इम्प्रॉपरली टच किया जा रहा था। वो मेरा मुंह पकड़ती हैं और उनके साथ जो लंपट 3-4 गुंडे वो लेकर आई हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं, अब्यूज करते हैं, वर्बली रेप थ्रेट देते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। मुझको और मेरे साथ जितनी महिला साथी हैं 4 से 5 बार तो इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की है। इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? कभी कभी चेस्ट पे हाथ लगा रहे हैं, कभी बैक पे हाथ लगा रहे हैं। इसी पूरे केओस में वो मुंह पकड़ के मेरे को गिरा देती हैं। मैं गिर जाती हूँ, कुछ सेकंड तक नमनेस रहती है क्योंकि माथे के भार से मैं गिरती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, BA किया, अभी MA कर रही हूँ, उस यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, SHO जो मॉरिस नगर थाना पड़ता है, CRPF गार्ड्स सब वहाँ पे खड़े हैं। पर आप ही की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कोई भी बाहर से आकर मार कर चला जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। हम देखते हैं वो महिला भागने लगती है तो हम 3-4 महिलाएं उसके पीछे जाते हैं। दिस इज द बेसिक कॉमन सेंसिकल रिएक्शन दैट विल कम आउट ऑफ समवन जिसको मारा गया है, पीटा गया है, तो हम उसके पीछे भागते हैं। हम 3 लोग जो उसको पकड़े हुए हैं, जो वीडियो वो लोग म्यूट पर चला रहे हैं, उस वीडियो में आप देखेंगे, अनम्यूट करके सुनिए, हम लगातार कह रहे हैं, पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मार के भागिए, पकड़िए इसको, आपके सामने मार के भागिए, ले जाइए थाने पर। ये सब चलता है सर, उसके बाद भी ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस उसको भगा देती है। ये जो फॉल्स नैरेटिव फैलाने का कोशिश हो रहा है कि मैंने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, तो वो वीडियो में क्लियरली विजिबल है ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है और भारतवासी इतना जो है मूर्खता नहीं दिखाएंगे, वो देखेंगे, क्लियरली दिख रहा है वीडियो में किसने क्या किया। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो इनके ऊपर। FIR हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा जल्दी इनको जो है सजा मिलनी चाहिए। अगर ये इस बार बच गए तो इनको आगे और करने का हौसला मिलेगा कि हमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हम तो जो मन चाहे वो करेंगे। किसी भी ब्राह्मण लड़की को नंगा कर देंगे, किसी भी ब्राह्मण लड़की को छेड़ देंगे, किसी भी ब्राह्मण लड़की को सरेआम पीट देंगे। तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ 3 से 4 और लोग हैं जिनको मारा है, महिलाएं हैं जिनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, एक साथी है दलित समाज से, उनको जाति सूचक गालियां दी गई हैं। तो हमने तो सारी तर्जों पे मुकदमा दर्ज कराया है और हम टस से मस नहीं होंगे। ये बौखलाहट बिल्कुल इस चीज की बौखलाहट है कि SC ST OBC के संरक्षण में एक रेगुलेशन आता है, यू डोंट वांट दैट टू बी इम्प्लीमेंटेड, यू आर अगेंस्ट सोशल जस्टिस, यू आर अगेंस्ट इक्वालिटी, बट वी आर नॉट गोइंग टू लीव आवर ग्राउंड। We'll stand on this and we'll make this regulation a reality of this country.